हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आप इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं कि जो चंडीगढ़ पीआरटी टीचर है उसका नोटिफिकेशन आउट हो रखा है। तो उसके नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग मैंने वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखी है। ठीक है, साथ ही उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाल रखी है। दूसरा, मैंने इसमें एक वीडियो ये डाल रखी है कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको इसके लिए कौन सी बुक्स है वो पढ़नी चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाल रखी है। तो आप ये 3 से 4 वीडियो मेरे चैनल पर विजिट करके वहां से देख लेना, क्योंकि उन वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। आज की जो वीडियो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर है कि सोशल साइंस है उसका सिलेबस है वो बताया जाए। तो आज की वीडियो में हम चंडीगढ़ पीआरटी सोशल साइंस है इसका सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सिलेबस वाले इंडेक्स में 15 यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं सोशल साइंस के। ठीक है, अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस भी दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस के अंदर, और आपका सोशल साइंस है वो भी गिवन है। तो अगर आप वहां से जनरल अवेयरनेस को करते हो तो आप करंट अफेयर तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है वो भी पढ़ोगे। तो अगर आप उस सेक्शन की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी यहाँ पर सोशल साइंस की प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। मतलब आपको इन दो सब्जेक्ट को अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक से ही प्रिपरेशन करके चल लेना, तो आपकी 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आज का जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ सोशल साइंस का, तो ये क्या है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पर है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 2015 में इसकी परमानेंट भर्ती हुई थी, उसके बाद जो अब तक इसके एग्जाम हो रहे हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हुए थे। 2022 में भी इसका एग्जाम हुआ था, आई थिंक अक्टूबर के आसपास हुआ था। ठीक है, पीआरटी का भी हुआ था उस टाइम, टीजीटी का भी हुआ था। तो इसमें अभी तो सिर्फ पीआरटी की निकल रखी है, टीजीटी की भी है ना आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। 1 मंथ के बाद आपको टीजीटी की भी मिल जाएगी परमानेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सोशल साइंस की बात करती हूँ तो पहला क्या है कि प्रीवियस ईयर की अगर मैं सिलेबस को देखती हूँ तो वहां पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है उसका सिलेबस भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो सिलेबस बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, अब इनकी मतलब बात क्या है कि इन्होंने ना सिलेबस को ना पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता रखा, कि जैसे इन्होंने बोल दिया कि सोशल साइंस में आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 15 बनेंगे, लेकिन उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस नहीं बता रखा कि भाई कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक्स है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप गूगल पर डालते हो कि चंडीगढ़ जेबीटी सोशल साइंस सिलेबस, तो वहां पे फिर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, उन पर हम मतलब विश्वास भी नहीं कर सकते। उनने डाल रखा है कि जो फैमिली और फ्रेंड्स है वो पूछे जाएंगे, ठीक है, वर्क एंड पावर से पूछा जाएगा, लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना है। मैं जो बता रही हूँ वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर बता रही हूँ। तो 2019 में 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसके बेस पर, तो अगर मैं 2019 की बात करती हूँ तो 2019 में आपको फेडरल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, साथ में एग्रीकल्चर मतलब जो ज्योग्राफी है उससे पूछा गया है, आई थिंक रबी क्रॉप का कुछ था कि इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है। ठीक है, और कोई फेमस मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है, वो पूछ रखी है कि वो कौन सी मतलब फेमस सेलिब्रिटी की स्टेटमेंट है, आई थिंक वो महात्मा गांधी की स्टेटमेंट थी। ठीक है, और एक सत्याग्रह का वर्ड मीनिंग वो पूछ रखा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है वो वहां पर आपसे पूछ रखे हैं, आप उस प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना। इकोनॉमी से भी ग्लोबलाइजेशन का कुछ मतलब पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के पेपर बेस पर, तो यानी आपसे 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री से भी पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से भी पूछे जाएंगे, पॉलिटी से भी पूछे जाएंगे, और आपके इकोनॉमिक्स से उससे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बात करूं अगर मैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक्स है वो पढ़ने चाहिए। तो एक तो आपको ना 1857 का जो रिवोल्ट है ना वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मतलब कौन सा लीडर कहाँ से था, ठीक है, कौन से मतलब जो हमारे 1857 का रिवोल्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होना था, दिल्ली में कब हुई, लखनऊ में कब हुई, तो आपको 1857 का रिवोल्ट अच्छे से पढ़ना है। साथ में जो अपना 1885 के बाद जितने भी मूवमेंट हुए थे, हमारे महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट हुए थे, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था, तो आपको ना मतलब उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जितनी भी फेमस सेलिब्रिटी की स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ये सब कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, एक बुक बताऊंगी आपको इसके लिए।
तो आपको हिस्ट्री में ये सब पढ़ना है। साथ में आपको दिल्ली सल्तनत का तो नहीं पूछ रखा था प्रीवियस ईयर में, फिर भी आप पढ़ लेना। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, तो ये जो फेमस फेमस टॉपिक है आप ये पढ़ ही लेना, ठीक है। और एक हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो पढ़ लेना। साथ में मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप अपने एग्रीकल्चर से पढ़ लेना, वोल्केनो से पढ़ लेना, ठीक है। जो अपना सोलर सिस्टम है पूरा वो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का है। उसके बाद पॉलिटी की बात करूं तो इसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ ही लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका टिप्स पर होना चाहिए। उसकी फॉर्मेशन से पहले जितने भी एक्ट हुए थे, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, तो जितने भी एक्ट्स हैं वो पढ़ लेना। साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें किस फेमस पर्सनैलिटी ने क्या योगदान दिया था वो पूरा, कितनी कमेटी थी, कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पार्लियामेंट पढ़ लेना। उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, 5 ईयर प्लान, तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। तो जिस बुक से मैं बताऊंगी आपको, उस बुक का एक भी टॉपिक है वो नहीं छोड़ना है। तो वो बुक है आपकी लुसेंट, ठीक है। लुसेंट की एक बुक आती है जनरल नॉलेज के नाम से। तो आप मतलब ये जो बुक है ना वो मतलब जीके के लिए एक रामबाण बुक है, ठीक है। अगर आप इस बुक को पढ़ के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, तो आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो लुसेंट को पढ़ के, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ये है लुसेंट की बुक, ठीक है। तो इसमें ना जितने भी टॉपिक गिवन है आप उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एनसीईआरटी की, क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो भाई 9 to 10 की एनसीईआरटी है, ये तो आपको पता है फाउंडेशन होती है, ठीक है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम के जो टाइम है, एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको भी पता है सितंबर में इसका एग्जाम आई थिंक हो जाएगा। तो सितंबर तक अगर आप 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो सोशल साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, तो आप एनसीईआरटी को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताई है लुसेंट की बुक। इसके अलावा आप किसी और बुक को मत पढ़ना, आप या तो लुसेंट की बुक पढ़ लेना या फिर मनोहर पांडे की एक बुक आती है, मनोहर पांडे की एक बुक आती है, बिल्कुल छोटी सी बुक आती है, या फिर आप वो परचेज कर लेना लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। तो ये बुक ले लेना, या तो लुसेंट जीके की या फिर आप मनोहर पांडे की बुक ले लेना, ठीक है। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी, आप इतना कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सोशल साइंस नहीं, आपको और भी पढ़ना है। और सबसे जो बड़ी बात है ना वो ये है कि जो लुसेंट की बुक है ना, इसमें आपका जनरल साइंस का टॉपिक भी गिवन है, मतलब लुसेंट की बुक में जनरल साइंस को भी अच्छे से कवर किया गया है। तो आप जो इसमें जनरल साइंस दी हुई है आप वो भी पढ़ लेना, आपकी जनरल साइंस भी कवर हो जाएगी। वैसे मैंने जनरल साइंस के लिए वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख लेना, वहां से बुक्स आप देख लेना कि मैंने कौन सी बुक है वो बता रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अब साथ में एक चीज और, ये मैंने सिलेबस आपको बता दिया कि आपको लुसेंट की पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है। लुसेंट की बुक आप पढ़ लेना, साथ में जितने मैंने टॉपिक बताए हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा और पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आप किस चीज का सिलेबस चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग है वो वीडियो में डाल दूंगी, आप मेरे को कमेंट में डाल देना, फिर उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो आपको डाल दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।